नमस्कार। क्लास 11th अकाउंटेंसी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम हमारा रेक्टिफिकेशन एरर देख रहे थे। आपके पास रेक्टिफिकेशन एरर के तौर पे हमने टोटली 12 सवाल कर लिए थे एनसीईआरटी के। रेक्टिफिकेशन एरर जहां हमने अपने बुक के 12 पृष्ठ पूरे कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए पृष्ठ थोड़ा सा अलग है और साथ में कुछ नए कॉन्सेप्ट भी है। प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अपना पहला ट्रांजैक्शन आता है, आपको लिखा मोहन को 7,000 रुपए की उधार बिक्री का अभिलेखन क्रय बही में कर दिया। मतलब आपने मोहन को उधार माल बेचा था जिसका लेखा आपने सेल्स बुक की जगह परचेज बुक में लिख दिया। देखो पहली मिस्टेक हो गई, आपकी बही में गलती है, लेकिन आगे लिखा है हालांकि मोहन के खाते को सही नाम किया गया। आपने मोहन को डेबिट ही किया है, सेल्स की जगह आपने परचेज को डेबिट कर दिया है। देखिएगा आपने मोहन को डेबिट कर दिया, बाकी सेल्स की जगह परचेज डेबिट हुआ है। तो यहाँ आप सुधार करोगे तब आपकी एंट्री होगी। मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज। अब आपका अमाउंट था 7,000 रुपये, तो 7,000 रुपये ही सेल्स में आएगा, 7,000 रुपये ही आपके परचेज में आएगा। सस्पेंस 14,000 से दिखेगा। मोहन नहीं आएगा, कारण ये है कि मोहन को आपने सही डेबिट किया है और मोहन एक्चुअली डेबिट ही होने वाला था, इसीलिए। नेक्स्ट आगे लिखा है रोहन से 9,000 का उधार क्रय का लेखा विक्रय बही में कर दिया, हालांकि रोहन को सही जमा किया है। आपने रोहन से माल खरीदा है, आपको एंट्री करनी थी रोहन अकाउंट परचेज टू रोहन। आपने रोहन को तो सही क्रेडिट किया है, लेकिन परचेज की जगह सेल्स लिख दिया है। उस कंडीशन में आपको एंट्री करनी पड़ेगी परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट होगा आपके पास में 9,000 और 18,000। टेक्स्ट है राकेश को 4,000 की माल की वापसी का लेखा विक्रय वापसी में किया। राकेश को परचेज रिटर्न किया था आपने, उसके बाद आपने राकेश पे सही लिखा है। ये ट्रांजैक्शन आपको सेल्फ करना है, इन दोनों से रिलेटेड ही है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है महेश से 1,000 रुपए के माल की वापसी क्रय वापसी बही में कर दिया। मतलब महेश से प्राप्त किया है, सेल्स रिटर्न में लिखना था, आपने परचेज रिटर्न में लिखा है, बट महेश को सही क्रेडिट किया है, ये भी आपको करना है, इससे रिलेटेड है। नरेश को 2,000 रुपए की माल की वापसी का अभिलेखन क्रय बही में कर दिया, हालांकि नरेश के खाते को सही नाम किया गया। देखो नरेश को माल वापस किया, आप नरेश को माल दे रहे हो, मीन सेल्स रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न, सॉरी माफी चाहूंगा। तो परचेज रिटर्न की जगह आपने परचेज में लिख दिया है। आप एंट्री करोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज एंड टू परचेज रिटर्न। जो भी आपका अमाउंट है दोनों में लिख के आप फिलअप करोगे। तो ये था आपका 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 14 नंबर। देखिए सवाल को समझते हैं अपन थोड़ा सा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको लिखा है पहला ट्रांजैक्शन आपके पास में आएगा 10,000 के फर्नीचर क्रय की गलती को क्रय खाते के नाम पक्ष में दिखा दिया। देखिए आपने फर्नीचर खरीदा है, जनरली हम कोई असेस्ट खरीदते हैं तो उसके लिए हम उस असेस्ट के नाम से डेबिट करते हैं। हमने कोई असेस्ट परचेज करी है तो उसको उसके नाम से डेबिट करते हैं। हमने फर्नीचर खरीदा है तो हमारी कॉमन एंट्री होती है फर्नीचर टू कैश, बट आपने फर्नीचर की जगह परचेज लिख दिया है।
मतलब आपको फर्नीचर डेबिट करना था, आपने परचेज को डेबिट किया है, फर्नीचर की जगह परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, उस कंडीशन में आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट की जगह लिखा फर्नीचर, तो आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। फर्नीचर अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि पहले नहीं हुआ था, अब करना है, अभी आप करोगे। साथ में परचेज को बेवजह डेबिट किया था, इसलिए आप यहाँ पे क्रेडिट करके उसको रेक्टिफाई करोगे और अमाउंट फिलअप करना है 10,000। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड ट्रांजैक्शन है। अगला ट्रांजैक्शन आप देखोगे तो आपको लिखा है रमन से उधार क्रय की गई 20,000 की मशीन का लेखा क्रय बही में कर दिया। देखो पूरी गलती हुई है, आपको एंट्री करनी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू रमन, एंट्री ये हो रही थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन, आपने परचेज बुक पे लिख दिया, मतलब एंट्री ये कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। मशीन डेबिट करना था, नहीं किया है, परचेज नहीं करना था, कर लिया है, आप सुधार करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज 20,000 से। नेक्स्ट है मशीन की मरम्मत पर व्यय 1,400 रुपये मशीन खाते के नाम पक्ष लिख दिया। देखिए आपने मशीन की मरम्मत पर व्यय किया है, मशीन की मरम्मत पर जब खर्च करते हैं तो उसको हम लिखते हैं रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। आपने मशीन की मरम्मत मतलब रिपेयर्स करवाई है तो आपको एंट्री करनी थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट करना था, आपने मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया है। आपके पास मिस्टेक है, मशीनरी को डेबिट नहीं करना था, आपको रिपेयर डेबिट करना था, सुधार करोगे उस समय आप प्रविष्टि कर, आपको रिपेयर्स डेबिट करना था, आपने मशीन डेबिट कर दिया, एंट्री करोगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। और अमाउंट है आपके पास में 2,000 रुपये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने आगे। पुरानी मशीन क्रय की गई, मशीन मरम्मत पर 2,000 रुपये व्यय किए, मरम्मत खाते के नाम पक्ष लिखे। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब भी आप कोई पुराने असेस्ट खरीदते हो, पुरानी कोई भी संपत्ति खरीदी है या पुरानी क्या नई कोई भी संपत्ति खरीदी है, उस संपत्ति की स्थापना से पहले, उस संपत्ति की स्थापना से पहले जितना खर्च होता है वो सारी मशीन या उस संपत्ति के नाम पे लिखा जाता है। स्थापना का मीन्स देखिए कोई भी असेस्ट है तो वो आप खरीदने के बाद उसको एक जगह स्थापित की जाती है और उस स्थापित करने से पहले जितना भी खर्च हो रहा है वो सारा का सारा उस असेस्ट के नाम पे लिखा जाएगा। तो हमारे यहाँ का ट्रांजैक्शन है, आपने एक पुरानी मशीन खरीदी जिस पर आपने रिपेयर्स करवाया था, वो रिपेयर्स आपने रिपेयर्स अकाउंट लिख दिया है, तो वो रिपेयर्स के अकाउंट में ना आकर आपको मशीन के नाम पे लिखना होता है। जब आप कोई पुराना असेस्ट खरीद रहे हो या कोई असेस्ट खरीद रहे हो और उसके ऊपर खरीदने के टाइम में यदि कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो सारे के सारे असेस्ट के नाम पे लिखे जाते हैं। मीन्स आपको यहाँ पे मशीन को डेबिट करना था, आपने रिपेयर्स को डेबिट किया है, आप एंट्री करोगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट पहले कर दिया है, तो अभी आप करोगे मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स। देखो स्थापना के बाद यदि कोई रिपेयर करवाते हो तब तो वो रिपेयर के खाते में जाता है, लेकिन स्थापना से पहले यदि कोई खर्च किया है, रिपेयर किया है, तो रिपेयर के नाम पर नहीं लिख के मशीन के नाम पे लिखेंगे। हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। ₹2,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका
एक पुरानी मशीन, देखिए आपने एक पुरानी मशीन बेची है, पुरानी मशीन बेचते हैं तब एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब भी कोई वस्तु आपके यहाँ से जाती है उसे आप क्रेडिट करते हो। एंट्री करनी थी मशीन अकाउंट क्रेडिट करना था, आपने नहीं किया है, आपने मशीन की जगह सेल्स लिख दिया है। आप एंट्री करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि आपका सेल्स बेवजह क्रेडिट हो गया है जो नहीं होना था, मशीन क्रेडिट होने वाला था जो नहीं किया है। आप सुधार प्रविष्टि के अंदर सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन करके इसको कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 10,000 रुपए की राशि पर खरीदे गए फर्नीचर को क्रय खाते के नाम पक्ष में 4,000 रुपए दर्शाया गया है। क्या लिख रहे हो अतुल जी आप? सर नहीं आया टर्न, लास्ट वाला फिर से समझाते हैं। देखिए आपने एक मशीन बेची है, जनरली आप मशीन बेच रहे हो, मशीन एक रियल अकाउंट होता है, आपके यहाँ से मशीन जा रही है, जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे आप क्रेडिट करते हो, जो वस्तु व्यापार से गई है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आपको मशीन बेची है तो मशीन क्रेडिट करना था, लेकिन आपने मशीन की जगह पे क्या क्रेडिट किया है, मशीन की जगह हमने क्या क्रेडिट किया, सेल्स को। तो जब हमने मशीन बेची थी तो हमको मशीन क्रेडिट करना था, हमने सेल्स क्रेडिट किया है। तो पहली मिस्टेक तो हमें मशीन क्रेडिट हुआ नहीं, दूसरी मिस्टेक हमने सेल्स क्रेडिट कर लिया है। तो जब हम उसका सुधार करेंगे तब एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट, सॉरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तब जाके आपका सॉल्यूशन होगा। आया समझ में? और कौन सा ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आया? ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, 10,000 रुपए की राशि पर खरीदे गए फर्नीचर को क्रय खाते में 4,000 रुपए दर्शाया गया। देखिए आपने फर्नीचर खरीदा है 10,000 का, परचेज में केवल 4,000 लिखा है आपने। आप फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था, आपने उसकी जगह परचेज लिख दिया है। हमारी एंट्री ये होगी अब फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो आपको करना था जो नहीं किया है, तो अभी आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट करोगे। बात आती है सेकंड पॉइंट, परचेज आपको क्रेडिट नहीं करना था या परचेज करना ही नहीं था, आपने क्रेडिट डेबिट कर दिया। सुधार करने के लिए लिखोगे टू परचेज। अब फर्नीचर 10,000 था, परचेज 4,000 लिखा है, देखोगे आपका डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल अलग है, डिफरेंस है। जितना बैलेंसिंग फिगर है वो आपके लिए होगा सस्पेंस, टू सस्पेंस अकाउंट, और वो होगा 6,000 रुपए से। नेक्स्ट आता है रमन से 20,000 की उधार मशीन खरीदी, क्रय बही में 6,000 लिखा, ये आपको एंट्री करनी है, आपके लिए है। मरम्मत, मशीन की मरम्मत पर 1,400 रुपये व्यय को मशीन खाते में 2,400 रुपये दिखा दिया। देखिए मरम्मत पर व्यय मतलब रिपेयर्स आपको 1,400 लिखना था, 1,400 से डेबिट करना था, आपने मशीन को 2,400 रुपये से डेबिट कर दिया। सुधार करोगे, सुधार करने के लिए एंट्री करते हैं अपन मशीन बेवजह डेबिट हुआ है, रिपेयर डेबिट हुआ नहीं है, तो हम एंट्री करेंगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब रिपेयर्स आपने लिखा है 1,400 रुपये से, मशीन लिखा 2,400 रुपये से। आप देख पा रहे हो आपके डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं है, तो आपको डेबिट में सस्पेंस लिखना है, डेबिट 1,000 रुपये। इस तरह से आपकी एंट्री होगी। नेक्स्ट है आपका खरीदी गई पुरानी मशीन की मरम्मत व्यय 2,000, ये आपको करना है। 3,000 रुपये के पुस्तक मूल्य पर दिखाई गई पुरानी मशीन का विक्रय 5,000 रुपये विक्रय से लिख दिया गया। आप मशीन बेच रहे हो इस टाइप के एंट्री में, आपने सेल्स लिख दिया है 5,000 से, मशीन थी आपके पास 3,000 की, तो एंट्री करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000, मशीन अकाउंट टू मशीन 3,000 टू सस्पेंस।
2000 है। तो ये था आपका 15 नंबर क्वेश्चंस। आई होप ये समझ में आए होंगे। ये तीनों क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। आज हम इतना ही करते हैं, यहाँ तक आपको प्रयास करना है। नहीं समझ में आया तो आप हमसे इन्फॉर्म कीजिएगा। इन सवालों को करना, उसके साथ ही मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उन्हें भी ट्राई करना है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उन्हें भी आपको देखना है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नहीं करना, आप एग्जाम्पल नंबर 4 करोगे। 235 पेज नंबर पे एनसीईआरटी की बुक है आपके पास में, और उस पर आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है जो आपका होमवर्क रहेगा। उसके साथ में एग्जाम्पल 5। अब मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, अभी तो 3 ही करवाए हैं और 2 एग्जाम्पल है, ये आपको पूरे करने हैं। कोई समस्या रहती है तो आप हमसे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इसको बार बार समझने के लिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है, यही कहना चाहूँगा। इससे आगे हम अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।